एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि लुलु मॉल का शिलान्यास कैसे हुआ, कब हुआ, जमीन कैसे मिला और पैसे कहां से आए थे, यह सारी बातें उनको पता है। तो वहीं दूसरी तरफ उनके प्रिय आजम खान कहते हैं कि लुलु मॉल तो आरएसएस का फंड रेजर है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं या फिर आजम खान झूठ बोल रहे हैं। आजम खान अखिलेश यादव के इतने प्रिय हैं, इसलिए अब तक अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कोई पलटवार भी नहीं किया है। लेकिन समझ से बाहर यह बात है कि आखिर अखिलेश यादव जब कह रहे हैं कि लुल्लू मॉल सरकार उनकी सरकार ने खुलवाया है, फिर आजम खान यह कैसे कह सकते हैं कि उसका मालिक आरएसएस का फंड रेजर है। आप समझिए, हम वही लुल्लू मॉल की बात कर रहे हैं जहां पर पहले नमाज पढ़ा गया, उसके बाद हिंदुओं की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, इसके बाद लखनऊ तो छोड़िए पूरा भारत इसको जानता है। लेकिन बवाल इस बात का है कि आखिर अखिलेश यादव और आजम खान एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर करेंगे आज बात, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल लुल्लू एक अरबी शब्द है जिसका मतलब मोती होता है। 11 एकड़ में बना यह मॉल प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है। इस मॉल के मालिक यूसुफ अली, जिनका जन्म केरल में हुआ था और उसके बाद वो यूएई चले गए, इसलिए लुल्लू ग्रुप का हेडक्वार्टर यूएई में ही है। दुनिया के 42 देशों में लगभग 250 से ज्यादा स्टोर लुल्लू ग्रुप का है। लखनऊ में जब इस मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, उसके बाद से ही अखिलेश यादव इस मॉल को बनाने के पीछे उनकी सरकार की क्या उपलब्धियां रही है उसके कसीदे पढ़ने लगे। और वहां उद्घाटन के कुछ घंटे बाद ही मुसलमानों ने वहां पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका विरोध हिंदू संगठन की तरफ से किया गया। देखते ही देखते यह मामला काफी बढ़ गया। हिंदू संगठन की तरफ से यह कहा गया कि अगर मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं तो हम हिंदू उस मॉल पे हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कड़ा एक्शन लेते हुए मॉल के चारों तरफ की पुलिस की तैनाती कर दी और कहा गया कि कोई भी पक्ष या संगठन चाहे किसी भी धर्म का हो, यहाँ पर नमाज या पूजा नहीं करेगा। इसके बावजूद अगले दिन भी कुछ हिंदू के बाबा जी लोग वहां पर पूजा करने पहुंचे, जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अगले 2-4 दिन तक पुलिस की तैनाती वहां पर बनी रही ताकि किसी भी तरह का कोई धार्मिक दंगा ना हो जाए। पर अब इस मॉल से जुड़ी विवाद धीरे धीरे खत्म हो ही रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक नई बात कह दी है। मॉल के उद्घाटन के बाद इसको लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया कि हमारी सरकार की तरफ से किस तारीख को जमीन दी गई थी, किस तारीख को शिलान्यास किया गया था और इस मॉल को बनने के लिए फंड कैसे और कहां से आया था, वह सब बता सकता हूं। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी के ही नेता आजम खान ने इस मॉल के मालिक यूसुफ अली को आरएसएस का फंड रेजर बता दिया। अब इस बयान के बाद सोचने वाली बात यह हो जाती है कि जब समाजवादी पार्टी की ही सरकार ने लुल्लू ग्रुप को जमीन उपलब्ध कराया, अखिलेश यादव को शिलान्यास की तारीख याद है, इन्वेस्टमेंट कैसे आया यह सब अखिलेश यादव को पता ही है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि लुल्लू ग्रुप के मालिक यूसुफ अली आरएसएस के फंड रेजर हो जाएं। दरअसल आजम खान ने कहा कि लुल्लू ग्रुप के मालिक यूसुफ अली का आरएसएस से बहुत अच्छा रिश्ता है और जो मॉल में मुसलमान नमाज पढ़े थे वह नमाजी को भी उसी की तरफ से बुलाया गया था। यह दोनों मिलकर जानबूझकर धार्मिक दंगा करवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ आजम खान ने यह भी कहा कि अरबी में लुल्लू नाम का कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए उसको यह नाम बदलना चाहिए। लेकिन अब वह नहीं बदलेगा क्योंकि वह इस नाम से कमा रहा है और लखनऊ में नया मॉल खुला तो जानबूझकर अपने ही कुछ लोगों से नमाज पढ़वाकर वहां पर इस तरह का माहौल बना गया ताकि मीडिया में आ जाए। इस पूरे प्रकरण पर हमारे मन में एक सवाल है कि अगर लुल्लू ग्रुप के मालिक यूसुफ अली आरएसएस का फंड रेजर है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जमीन कैसे उपलब्ध कराया, या फिर आजम खान आजकल सठिया गए हैं, जब जो मन में हो रहा है बोल देते हैं। हालांकि आजम खान के इस बयान के बाद अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आया है। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मामले से जुड़ी अगर कोई और नई अपडेट आती है तो वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।